उडाई सुवर्ण कलसै निखिलैर्वसानै संसारी सागर विरंगने तुसे तु मात्रा वै त्रिभुवनैकपतिं दिनेन्द्रम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्घं वं मम घं सम तं वं 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 मं वं हम हम सम सम तं तं वं वं रां श्रीं 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 रां ह्रीं 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 द्राव्य द्राव्य ॐ नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्र चतुर्कलेषु जिनाभिषेकं करोमि। अंजलिर्ष्टप्यामः ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरान्ताञ्जलिर्ष्टप्यामः 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 क्षीर सागर का जल भर लाए श्री जिनवर अभिषेक कराए जिनवर अभिषेक कराए तीन लोक चूड़ामणि स्वामी तीन लोक चूड़ामणि स्वामी जयति जयति जय अंतर्यामी जयत जयत जय अंतर्यामी क्षीर सागर का जल भर लाए क्षीर सागर का जल भर लाए नाथ जी पे कलश ढुराए हरे नाथ जी पे कलश ढुराए मल्लीनाथ अभिषेक कराए मल्लनाथ अभिषेक कराए मुनि सुव्रत जी पे कलश ढुराए ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो रहते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गण प्रविष्ठिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्धनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणि धरणेन्द्र प्रणमंडल मंडिताय ऋषियारिका श्रावक श्राविका प्रमुख संगोपसर्ग विनाशनाय घाती क्रम विनाशनाय अघाती क्रम विनाशनाय श्रीमान शैलेश जैन रेखा जैन रूपम तनवीर संचित जैन ऋषभ अर्पित शांतिधारा करता चक्रवर्ती परिवार विपिन सिंह विनीता सिंह देव मानसी सौधर्मेंद्र विमल कुमार सुनील कुमार सीमा विपिन राजुल सानुल सिंगई समस्त सौधर्मेंद्र परिवार सपरिवारस्य सकल इंद्र इंद्राणी सपरिवारस्य हाँ बोल दिया सकल इंद्र सपरिवार से समस्त समाज सपरिवार से अपवादम अस्माकं छिंद छिंदे बिंदे बिंदे मृत्युम छिंद छिंदी विंदे विंदे अतिकामं छिंद छिंदी विंदे प्रतिकामं छिंद छिंदी विंदे क्रोधं छिंद छिंदी विंदे पापं छिंद छिंदी विंदे वैरं छिंद छिंदी विंदे सर्वोपसर्गं छिंद छिंदी विंदे सर्वविघ्नं छिंद छिंदी सर्वभयं छिंद छिंदी सर्वराज्यभयं छिंद छिंदी विंदे सर्वचोरभयं
भयम छिंदि छिंदि विंदि सर्व दुष्ट भयम छिंदि छिंदि विंदि सर्व मृग भयम छिंदि छिंदि विंदि सर्व परमंत्रम छिंदि छिंदि विंदि विंदि सर्व शूल रोगम छिंदि छिंदि सर्व विंदि अक्षी रोगम छिंदि छिंदि सर्व विंदि कुक्षी रोगम छिंदि छिंदि विंदि सर्व शिरो रोगम छिंदि छिंदि सर्व ज्वर रोगम छिंदि छिंदि विंदि सर्व हृदय रोगम छिंदि छिंदि विंदि सर्व मृगी रोगम छिंदि छिंदि विंदि सर्व उदर रोगम छिंदि छिंदि विंदि सर्व नरमारिम छिंदि छिंदि विंदि सर्व गजमारिम छिंदि छिंदि विंदि सर्वास्वमारिम छिंदि छिंदि विंदि सर्व गौमारिम छिंदि छिंदि विंदि सर्व अजमारिम छिंदि छिंदि विंदि सर्व महिषमारिम छिंदि छिंदि विंदि सर्व वृक्षमारिम छिंदि छिंदि विंदि विंदि सर्व धान्यमारिम छिंदि छिंदि विंदि सर्व पुत्र सर्व पत्रमारिम छिंदि छिंदि विंदि सर्व पुष्पमारिम छिंदि छिंदि विंदि सर्व फलमारिम छिंदि छिंदि विंदि सर्व राष्ट्रमारिम छिंदि छिंदि विंदि सर्व देशमारिम छिंदि छिंदि विंदि सर्व विषमारिम छिंदि छिंदि विंदि सर्व वेताल सांकिनी भयानि छिंदि छिंदि विंदि सर्व वेदनीयम छिंदि छिंदि विंदि सर्व मोहनीयम छिंदि छिंदि विंदि सर्व कर्माष्टकम छिंदि छिंदि विंदि सर्व दुर्भगत्वम छिंदि छिंदि विंदि विंदि सभी लोग बोलिए मम बोल जोर से बोलो मम मम अशुभ कर्म जनित अशुभ कर्म जनित दुखानि दुखानि छिंदि 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 बिंदे बिंदे ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजोबल शौर्य वीर शांतिम कुरु कुरु सर्वजनानंदनम कुरु कुरु सर्व भव्यानंदनम कुरु कुरु सर्व गोकुलानंदनम कुरु कुरु सर्व ग्राम नगर खेट करबट मटम पतन दोण संभानंदनम कुरु कुरु सर्व राजानंदनम कुरु कुरु सर्व लोकानंदनम कुरु कुरु सर्व यजमानानंदनम कुरु कुरु सर्व दुखम हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यस्सुकम त्रिषु लोकेषु व्याधिर्व्यसनवर्जितम् अवयं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते शिवमस्तु कुलगोत्रधनधान्य सदास्तु पद्मप्रभ चंदप्रभ वासु पूज्य मल्लिवर्धमान पुष्पदंत शीतलनाथ मुनिसुव्रत नेमिनाथ पार्श्वनाथ इत्येभ्यो जनेभ्यो नमः इत्यनेन मंत्रेण नवग्रहाणां शान्त्यर्थं गन्धोदक धारावर्षणं श्री शान्तिरस्तु तथास्तु शिवमस्तु तथास्तु जयोस्तु तथास्तु नित्यमारोग्यमस्तु तथास्तु श्रीमान शैलेश जैन रेखा जैन रूपम तन्वी संचित जैन स्टील परिवार सपरिवार श्रीमान विमल कुमार सुनील कुमार सीमा विपिन राजुल सानुल सिंगई समस्त सौधर्मेंद्र परिवार समस्त कुबेर यज्ञ नायक ईशान सानत कुमार महेंद्र समस्त इंद्र इंद्राणी सपरिवार महामंडलेश्वर मंडलेश्वर सपरिवार सकल समाज समस्त शिवरार्थी गण सपरिवारस्य तुष्टिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु समृद्धिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु सुखमस्तु तथास्तु अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु दीर्घायुरस्तु तथास्तु कुल गोत्र धन धान्यं सदास्तु तथास्तु श्री सद्धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु ओम ह्रीं रं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु 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 ओम नमो रहते भगवते प्रक्षिणा शेष दोष कल्मषाय दिव्य तेज मूर्तये श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगापमृत्यु विनाशनाय सर्व प्रकट क्षत्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षाम डामर विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रों ह्रौ ह्रा अस्या ओसा नमः सर्व देशस्य छत्रविद संघस्य तथैव सर्व विश्वस्य तथैव परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर संगे परम पूज्य आचार्य श्री विनम्र सागर संगे समस्त आचार्य मुनि आरिका श्रावक श्राविकाणां तथैव श्रीमान शैलेश जैन रेखा जैन रूपम तन्वी संचित जैन स्टील सपरिवारस्य श्रीमान विमल कुमार सुनील कुमार सीमा विपिन रानुल सानुल सिंगई समस्त सौधर्म इंद्र परिवारस्य समस्त इंद्र इंद्राणी सपरिवारस्य मंडलेश्वर महामंडलेश्वर सकल समाज सपरिवारस्य समस्त शिवरार्थी गण सपरिवारस्य समस्त जीवाणां सपरिवार समस्त जीवाणां सान श्री शांतिरस्तु तथास्तु शिवम सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु वसट स्वाहा नमो ओम नमो भगवतो वड्डमाण सरिसस्य चक्रम जलम तम गच्छेय संपयलम लोयणम भूयणम जुयेवा विवादेवा थम मणिवरणं गणवरायं मोहिनीव सवजीव सत्रण वराय भवतु मे रख रख स्वाहा वर्तमान मंत्रेण सर्व रक्षा भवतु स्वाहा ओम ह्रीं चतुष्षष्ठी रिद्धि समानांगय पूजन भक्ति प्रसादात् सर्वेषां सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु स्वाहा संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामन तपोधनानां विशिष्टि राष्ट्रस्य
पुरस्दा क्या करो तू शांति भगवान जिनेन्द्र करो तु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करो तु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। बोले शांतिनाथ भगवान की। चलिए अर्घ लीजिए। अर्घ पानी पानी चंदन सदक्षत बोस विपुंजी नैवेद्य दीपक सुदोपना मृदने कर्माष्टक कृतन वीर्यमनंत शक्तिं संपूजयामि सहसा महसा निदाना। ओम ह्रीं शांतिधारा अभिषेकांते वृषवादिक चतुर्विंशति तीर्थंकरभ्यो अनुरूप प्राप्ति अर्घ्यं द्रपामीति। देखिए उसे जो देखता दिल से उसे जन्नत दिखाता है, नहीं जो देख पाता तो जहन्नुम भी दिखाता है। इसलिए देखिए भगवान जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंदिर न विकार हमें प्राणों से प्यार। ताली बजा के मंदिर न विकार हमें प्राणों से प्यारा। मंदिर न विकार हमें प्राणों से प्यारा। नमो हरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्रायानम नमो लोरे संवसाहुनम। मंदिर न विकार हमें प्राणों से प्यारा। मंदिर न विकार हमें प्राणों से प्यारा। ओ ये के वो जगह जिसने लाखों को तारा। मंदिर न विकार हमें प्राणों से प्यारा। मंदिर न विकार हमें प्राणों से प्यारा। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः पुष्पांजलिं क्षेपामि। अरिहंत मंगलम सिद्धा मंगलम ताऊ मंगलम केवली पंडित तो जमो मंगलम। सिद्धारी लोग तुम अरिहंता लोग तुम सिद्धा लोग तुम साहू लोग तुम केवली पंडित तो जमो लोग। हरि शरणं भवजामि अनंत शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि ताऊ शरणं भवजामि केवली पंडित समदम्मं शरणं भवजामि। मंदिर न विकार हमें प्राणों से प्यारा। मंदिर न विकार हमें प्राणों से प्यारा। यदि पुष्पांजलिं ओम नमो रते स्वाहा पुष्पांजलिं क्षेपामि। आज महाश्री इसका अर्थ समझाएंगे, देख के पढ़िए। अपवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो विवा ध्यायति नमस्कारम सर्वपापै प्रमोचते। बोलिए अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा स्मरेत् परमात्मानं सावाह्याभ्यन्तरे शुचिः। अभिराजते मंत्रोऽयं सर्वविघ्न विनाशिना मंगलेषु जय सर्वेषु प्रथमं मंगलम मता। तो पंच नमो यारो सर्वपाव पन्नासनो मंगलार्थं सर्वेशं प्रणवं हवै मंगलम्। अरे गए दक्षिणं ब्रह्म वाचिकं परिवेष्टिना सिद्धिचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। कर्माष्टक
विघ्नोपेतं सिद्धचक्रं नमाम्यहम्। विघ्नौघापल्यं याति शाकिनी भूति पर्णिका विषम निर्विषां याति स्तुति माने जिनेश्वरे तंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्मराम तंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्मराम। यदि पुष्पांजलिं क्षेपामि। और देखकर पढ़ो, शुद्ध पढ़ो। उदक चंदन तंदुल पुष्प केशरु सुदीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे कल्याण महम यजे। अच्छा बोलो, इन्हें सही पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा ये करेंगे क्यों? देखिए फिर सुनिए, ये के बोलते हैं ना, उदक चंदन तंदुल पुष्प के तो है ही नहीं है उसमें, कई के कहीं भी नहीं है। बैठिए, फिर भी देख के पढ़िए, सही पढ़िए। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चरु सुदीप सुधूप फल आर्घ कई धवल मंगल गान रवाकुल जिन ग्रहे कल्याण महाम्य। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, तालियां। चलिए खड़े हो जाओ। उसके नीचे जो मंत्र लिखा है उसको पढ़ो। कल्याण जिन ग्रहे नहीं, ग्रह ग्रह ऊपर होते हैं, गृह 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 ग्रह ग्रह नहीं, गृह गृह। ओम ह्रीं श्रीं भगवन्तो गर्भ जन तप ज्ञान निर्वाण पंच कल्याणभ्यो कल्याण केभ्यो अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। भगवतो गर्भ जन्म तपज्ञान निर्वाण पंच कल्याण केभ्यो अर्घ्यम निर्वपामिति। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैशर सुदीप सुधूप फलार्घ सुधूप सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन गृहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री हर सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्यो अर्घ्यम निर्वपामिति। इधर से अब सौधर्मेंद्र जी पढ़ेंगे। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैचरु सुदीप सुधू फल अर्घ सुधूप धूप बोलो, धूप फल अर्घ कई चरु सुदीप। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैचरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुल जिन ग्रहे जिन नाम महज यजम। जिन गृह। ओम ह्रीं श्री भगवत जिन अष्टाधिक सहस्रनामेभ्यो अर्घ्यम निर्वपामिति। अधिक गलती कहाँ होती है, ध्यान। किनसे सीखे? बड़े बूढ़े से। बड़े बूढ़े गलती दे रहे हैं, किताब में नहीं देख सकते थे, बड़े बूढ़ों को दोष देंगे। अब देखिए, के नहीं, कई और शकर वाला सा है, सीटी आनी चाहिए, कई सीटी आएगी। चरु, और लोग बोलते चर सुदीप। चर माने होता है चरना, और चरु माने होता है नैवेद्य। चर सुदीप नहीं, चरु सुदीप। चरु सुदीप सुधूप, और लोग बोलते सुधूप फलार्घ। सुधूप का पा गायब हो जाता है। सुधूप फलार्घ के नहीं है, कहीं अब विसर्ग है, अब विसर्ग बोलना है। कहीं धवल मंगल गानी नी नहीं है, गान रवा कुली, रवा कुली। तो रवा बोलना है, रवा नहीं बोलना है, रवा कुली। रव माने सब, आकुली माने कुल में, इसलिए सही बोलना है। जिन गृह, ग्रह कहीं नहीं है, ग्रह ऊपर होते हैं, जो गृह है। जिन गृह, गा में री है, रा नहीं है।
फिर गलत पढ़ते हैं और जिंदगी से पढ़ते आ रहे हैं और बिल्कुल कंठस्थ याद है। गाँव में री है तो गिरी है। हम फिर पढ़ के सुना रहे हैं, अच्छी तरह सुने, कल फिर टेस्ट लिया जाएगा। देखिए सुनिए, अभी मनाश्री सुन के पढ़ के बोलेंगे, आप सुनिएगे और दिन भर मना जी क्षमा कम से कम 10 बार एक छंद को पढ़ना है आपको घर में, ये होमवर्क है। अभ्यास करेंगे तभी कल तो पर आएगा। पूछेंगे। हाँ। जब बड़े बड़े लोग गलत पढ़ रहे हैं, आप पता, छोटे बच्चे तो पढ़ेंगे ही गलत। और ये बच्चे हैं, बच्चे तो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े लिखे नहीं थे। इसलिए जो पूजन शिविर में है वे बिल्कुल सही सीख जाएंगे, जो नहीं आए वे आगे भी गलत पढ़ेंगे। आइए देखिए, उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश, बोलने का ढंग, पुष्प कैश, उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश, सरु सुदीप सुधूप फलार्घ कैहि, धवल मंगल गान रवाकुले, जिन गृहे जिन सूत्र महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिन सूत्रेभ्यो अनर्घ पद प्राप्तये अर्घ्यम निर्वपामि दिक्। लोग बाग बोलते हैं प्राप्तये, नहीं, प्राप्तये, प्राप्ति के लिए, प्राप्तये सही पढ़िए। लोग जाने क्या क्या पढ़ते हैं, जो मन में आया तो पढ़ते रहते। सही पढ़िए, आइए आगे देखिए, देख के पढ़िए। श्रीमज्जिनेन्द्र विभलति जगत्प्रिये सम, सात्वादिनायक मनल्ति चतुष्टयार्घं, श्री मूल संग सुध शांत कही, हेतुर जैनेन्द्र यज्ञ विधिरेश व्याप्यदायी, स्वस्ति त्रिलोक गुरुवे जिन मुंगवाय, स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय, स्वस्ति प्रकाश सहजोर्जित दृङ्मयाय, स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय, सत्युज्ज्वलद्विमल बौद्ध सुधा प्रेमाय, स्वस्ति स्वभाव परिभाव विभासिकाय, स्वस्ति त्रिलोक विदितैकचिदोगवाय, स्वस्ति त्रिकाल सकलाय तविस्तृताय, द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्यतानुरूपं, कामस्य शुद्धिमधिकामधिगन्तु कामा, आलम्बनानि विविधान्य बलव्यवल्गन्, भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम्, अर्हत् पुराण पुरुषोत्तम पाविनानि, वस्तुन्य नून मखिलान्नयमेक एवे, जलतिमल केवल बोधवण्यो, पुण्यं समग्रमहमेकमनाच होमि। ओम ह्रीं पढ़िए, क्या बोल रहे हैं। विधियज्ञ प्रतिज्ञानाय जिन प्रतिमाग्रे पुष्पांजलिं क्षेपामि, इसका अर्थ क्या है? हे भगवान, ओम ह्रीं विधि यज्ञ, विधि पूर्वक, यज्ञ माने पूजा, विधि पूर्वक पूजा, प्रतिज्ञा नाय, प्रतिज्ञा करने के लिए, जिन प्रतिमा ग्रे, जिन प्रतिमा के आगे मैं पुष्पांजलि को अर्पित, ये विधि यज्ञ, विधि पूर्वक पूजा करने की प्रतिज्ञा के लिए मैं पुष्पांजलि आई। और जब तक जिए हम तेरे साथ रहेंगे बाबा, सिर पे हमेशा तेरा हाथ रहेंगे बाबा, सिर पे हमेशा तेरा हाथ रहेंगे बाबा, जब तक जिए हम तेरे साथ रहेंगे बाबा। इस जन्म में नहीं, इससे पेट नहीं भरेगा।
नहीं नहीं, जन्म जन्म तक लक्ष्य ऐसा बनाओ कि जिसके लिए यहाँ आए हैं वो लक्ष्य प्राप्ति हो जाए। कैसे होगी वो? अरे सिद्धालय तक, कहाँ तक? सिद्धालय तक अपनी मुलाकात चले बाबा, सिर पे हमेशा तेरा हाथ रहे बाबा, जब तक जिए हम तेरे साथ रहे बाबा। अरे ताली बजा लो मीठी मीठी। विश्वना स्वस्ति स्वस्ति श्री अजिता श्री संभव स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदना श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री पद्म प्रभा श्री सुपार्श्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्र प्रभा श्री पुष्पे दंता स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतला श्री श्री स्वस्ति स्वस्ति श्री वासु पूजा श्री विमलः स्वस्ति स्वस्ति श्री अनन्तः श्री धर्मः स्वस्ति स्वस्ति श्री शान्ति श्री कुलतो स्वस्ति स्वस्ति श्री हरिनाथः श्री मल्ली स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनि सुमृताः श्री नमी स्वस्ति स्वस्ति श्री नेमिनाथ श्री पार्श्व स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमान सिर पे हमेशा तेरा हाथ रहे बाबा, जब तक जिए हम तेरे साथ चले बाबा। सिर पे हमेशा तेरा रहे बाबा, जब तक जिए हम तेरे साथ रहे बाबा। चलो चलो। यदि पुष्पांजलिं क्षेपामि। चित्रनावरण और पूजन शिविर का ओपन। हे विद्यासागर की, गुरु विराग सागर की, करते रहो जय जयकार। ओ विद्यासागर की, गुरु विराग सागर की, करते रहो जय जयकार। ये गुरुवर मिलते न बार बार, विद्यासागर की, विराग सागर की, करते रहो जय जयकार। परम पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन करने का आज समय। आज आज माता जी वाला माइक चालू नहीं किया है। माता जी वाला माइक चालू कर दीजिए। श्री प्रमोद जी, पंडित सौरिया जी, हरि निर्मल जल से चरण दुलाओ, पावन मन से मैं गुण गाऊं। मस्तक पर रज चरण चढ़ाकर अपने सारे पाप मिटाओ, अपने सारे पाप मिटाओ। गुरु चरणों तक वंद्य कर गाओ गुरु गुण गाओ। गुरु विनम्र का ध्यान कर सत सत बार प्रणाम। हाँ जनवाणी प्रमोद जी चलेगा। अरे जनवाणी बैठ कर, शास्त्र बैठ करना है। जितवाणी जग मैया जन्म में दुख मेट दो। जितवाणी जग मैया जन्म में दुख मेट दो। जन्म दुख मेट दो।
मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जनवाणी जुग मैया जन्म दुख मेट दो। नमो अरिहंताणं ओम नमो सिद्धाणं ओम नमो सिद्धाणं ओम नमो आयर्यणं ओम नमो आयर्याणं ओम नमो वच्छयणं ओम नमो वच्छयाणं ओम नमो लोहितवताहुणं ओम नमो लोये सवसाणं। जोड़े एक गजारा श्री आदिनाथ भगवान की जय जय एक गजारा श्री महावीर भगवान की जय परम पूज्याचार्य गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय अहिंसामयी जैन धर्म की जय जय। बोले परम पूज्य चरणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। विनय पाठ में सभी छंद हिंदी में कल अभिषेक के बारे में बताया था, शांति धारा के बारे में बताया था। विनय पाठ में सारे छंद हिंदी में, और मुझे लगता है ऐसा कोई छंद नहीं है जो समझ में नहीं आता हो। लगभग सारे छंदों को हम समझते हैं। भाव उसे कहते हैं जिसे हम करना चाहते हैं, जिसे हम पाना चाहते हैं, उसे भाव कहते हैं। छंद में क्या लिखा है उसको जानना उसका अर्थ है, लेकिन भाव नहीं है। ये नाथूराम ने लिखा है, नाथूराम का भी भाव कुछ और होगा। ऐसा नहीं है कि लिखा जा रहा है वही भाव हो, भाव कुछ और भी हो सकता है। हम ये कहना चाहते हैं भाव उसे कहते हैं जो हम करना चाहते हैं, जिसे हम पाना चाहते हैं, जैसे हम होना चाहते हैं, वो हमारा भाव है। और जो हम कर रहे हैं वो हमारी क्रिया है, और जो हम उसका जान रहे हैं ये हमारा ज्ञान है। भाव किसे कहते हैं? जैसे हम होना चाहते हैं, जैसे हम करना चाहते हैं, जैसा हम हैं वो हमारा भाव कहलाता है। ऐसा नहीं है आप पूजन कर रहे हैं तो हाँ पूजन के भाव हो सकते हैं, हमारे मन में पूजन का भाव है, पूजन करने का भाव है, पूजन कर रहे हैं तो हमारे मन में भाव क्या है? पूजन का है। अब भाव अलग अलग भी हो सकते हैं, इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि पूजन कर रहे हो और भाव दूसरे हो, ये भी बात हो सकती है। इसलिए जो हम होना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं, जैसे हम बनना चाहते हैं वो मेरा भाव है, और जो हम करना चाहते हैं वो हमारी क्रिया है। क्लियर? अपवित्रा पवित्रो वा। अब यहां से चालू करते हैं। अपवित्रा पवित्रो वा, जब भी हमने कहा था 192 पेज से पढ़ना है, इसके पूरे अर्थ लिखे हैं। आप पवित्र हो या अपवित्र हो, सुस्थित हो, अच्छी जगह पर खड़े हो अथवा खराब जगह पर खड़े हो। सुस्थित हो अच्छी जगह पर, दुस्थित हो खराब जगह पर खड़े हो, मरघट पे खड़े हो या मंदिर में खड़े हो, क्या फर्क पड़ता है? बाजार में खड़े हो अथवा अपने द्वार पे खड़े हो, क्या फर्क पड़ता है? मंदिर में खड़े हो अथवा मरघट पे खड़े हो। ध्यायेत, जब भी कोई ध्यान करता है, पंच नमस्कारम, पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करता है, सर्व पापई प्रमुच्यते, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। कौन? जब हम पंच परमेष्ठी का ध्यान करते हैं, हम चाहे अच्छी जगह पे हो चाहे खराब जगह पे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पवित्र हो अपवित्र हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। कहते हैं खाना खाते समय नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए। खाना खाते समय नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए। पानी पीते समय नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए, तो कहा पढ़ना चाहिए। पानी पीते समय नमोकार मंत्र पढ़ सकते हैं? हाँ पढ़ सकते हैं, लेकिन नमोकार मंत्र पढ़ते समय पानी नहीं पी सकते। नमोकार मंत्र पढ़ते समय
पानी नहीं पी सकती। अशुभ कार्य करते समय शुभ कार्य कर सकते हैं, लेकिन शुभ कार्य करते समय अशुभ कार्य नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य है, ऐसा नहीं है कि खाना खाते समय नमोकार मंत्र पढ़ने लगे, कोई नहीं पढ़ेगा। पानी पीते समय क्या कहना है, अशुभ कार्य करते समय शुभ कार्य करने की छूट है, लेकिन अशुभ कार्य करते समय शुभ कार्य करने की छूट है, लेकिन शुभ कार्य करते समय अशुभ कार्य नहीं होना चाहिए। इसलिए ये कहा, ऐसा नहीं है कि पानी पीते समय नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए, तुम पढ़ भी लोगे तो पानी पीना बंद हो जाएगा, लेकिन पानी पीते समय नमोकार मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए। ध्यायेत पंच नमस्कारम, जब भी हम पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करते हैं तो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए नमोकार मंत्र कब पढ़ना चाहिए? हमेशा पढ़ना चाहिए। कौन सी अवस्था में नहीं पढ़ना चाहिए? सभी अवस्थाओं में पढ़ना चाहिए, चाहे आप पवित्र हो चाहे अपवित्र हो। स्मरण करना है, बोलना नहीं है, बोलने को नहीं कह रहा हूं, स्मरण करना है। ध्यायेत पंच नमस्कारम, जब भी ध्यान करते हैं मुक्त हो जाते हैं। अपवित्रा पवित्रो वा, आप अपवित्र हो या पवित्र हो, सर्वावस्था सभी अवस्थाओं में, गतोपि वा चलने में, आने में, जाने में, या स्मरित जो स्मरण करता है परमात्मानम, परमात्मा को, सा बाह्याभ्यंतरी शुचि, वह बाहर और अंतरंग दोनों तरफ से शुद्ध हो जाता है। अंतरंग और बहिरंग दोनों तरफ से शुद्ध हो जाता है। जो सभी अवस्थाओं में, आते जाते में, अपवित्र में, पवित्र में परमात्मा का स्मरण करता है, वह अंतरंग बहिरंग दोनों तरफ से शुद्ध हो जाता है। अपराजित मंत्रोयम, यह मंत्र अपराजित है, किसी से भी पराजित नहीं है। सर्व विघ्न विनाशना, सभी विघ्नों को नाश करने वाला है। सभी विघ्न कैसे नाश हो सकते हैं? इसमें सबसे महान पुरुषों को नमस्कार किया गया है, और सबसे महान पुरुषों को नमस्कार करने पर सारे विघ्न अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। मंगलेषु, मंगलों में, च सर्वेषु, सभी मंगलों में, प्रथमम मंगलम मता, पहला मंगल है, प्रथम सुखदायी है। ऐसो पंच नमो यारो, यह नमस्कार मंत्र सभी पापों को नाश करने वाला है और सभी मंगलों में प्रथम मंगल है। अरमित्यक्षरम ब्रह्म वाचकम परमेशना, अरहम इति अक्षरम, यह अरहम, यह अक्षर है, अरहम अक्षर है, ब्रह्मवाचकम, ये ब्रह्म माने आत्मा का वाचक है, ब्रह्म का वाचक है। परमेशिना, परमेष्ठी का वाचक है। अरहम, अरहम इति अक्षरम, अरहमित्यक्षरम, अरहम अक्षर है, यह अक्षर ब्रह्म का वाचक, परमेष्ठी का वाचक है। सिद्ध चक्रस्थ सद्बीजम, सिद्ध समूह का बीज है, सिद्ध पद पाने का बीज है। सर्वथा प्रणमाम्यम, इस अरहम अक्षर को मैं हमेशा नमस्कार करता हूं। कर्माष्टक, 8 कर्मों को, 8 कर्मों से विनिर्मुक्तम, 8 कर्मों से विनिर्मुक्त, मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम, 8 कर्मों को नाश करने वाला है और मोक्ष लक्ष्मी को दिलाने वाला है। मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम, मोक्ष महल को दिलाने वाला। सम्यक्त्वादि, सम्यक आदि, सम्यक आदि, आदि में सब आ गए। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, वीर्य अथवा अनंत सुख, अनंत वीर आदि आदि सभी गुण आ गए। सम्यक्त्वादि गुणोपेतम, गुणों को प्राप्त कराने वाला। सिद्ध चक्रम नमाम्यम, ऐसे सभी सिद्ध समूह को मैं नमस्कार करता हूं। अंतिम विघ्नौगा, विघ्न, औ माने पाप, पाप रूपी विघ्नों को प्रलयम, प्रलय नष्ट करने वाला, यान्ति नष्ट करने वाला। शाकनी भूत बनगा और शाकनी भूत आदि
विषम निर्विषताम और विष को निर्विष करने वाला स्तुति माने जनेश्वरी। जनेन्द्र भगवान की स्तुति से विष भी निर्विष हो जाता है, विघ्न भी शांत हो जाते हैं, शाकनी भूत भी शांत हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब जनेन्द्र भगवान की स्तुति से ये सब हमें प्राप्त होता है। इसलिए जनेन्द्र भगवान की स्तुति निरंतर करते रहना चाहिए। उदक चंदन तंदुल शुद्ध पढ़ा करें, हमने आपको पढ़ के बताया है, फिर एक बार पढ़ के बताते हैं, आप लोग पढ़ के देख लीजिए, अर्थ देख लीजिए। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश, बोलो कैश, के नहीं, बहुत से लोग के बोलते कि नहीं, ये के कहाँ से बोलते मुझे नहीं मालूम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश, चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कही, धवल मंगल गान रवाकुले, जिन गृहे कल्याण महम यजे, जिन गृहे कल्याण महम यजे। कहाँ ध्यान देना है वो देखिए। उदक चंदन तंदुल, यहाँ तक तो कोई बात नहीं है। पुष्प कैश अंडरलाइन। चरु, यहाँ पर भी चरु लोग चर बोल देते हैं। सुदीप सुधूप, सुधूप का पा खा जाते हैं। सुधूप फलार्घ, सुधूप फलार्घ गई, यहाँ पे अंडरलाइन। फलार्घ कही, कही माने के द्वारा। उदक, उदक माने जल, उद माने जल। अब आपने पढ़ा था ननूद बिंदु, ननूद बिंदु, ननु उद, उद माने जल, जल की बिंदु। तो यहाँ उदक, उदक माने जल, चंदन तंदुल, पुष्प कई, पुष्प के द्वारा। चंदन जल, चंदन अक्षत, पुष्प के द्वारा। और चरु नैवेद्य, दीप धूप फल अर्घ के द्वारा। क्या लिखा है? कई बोलोगे तो के द्वारा निकलेगा, और के बोलोगे तो अर्थ ही नहीं है कुछ, उसका कुछ अर्थ ही नहीं है। तो कहीं बोलोगे तो के द्वारा निकलेगा। अंग्रेजी में बाई बोलना पड़ेगा, और यहाँ पे कहीं। धवल निर्मल, मंगल मंगलकारी, गान गाता हुआ, रव रवा कुले, रव रव माने शब्द, रव माने शब्द, और रब माने भगवान। रब रव, तो रवा कुले, कुल में, अच्छे कुल में। जिन गृह, जनेन्द्र भगवान के गृह में, जनेन्द्र जनालय में, कल्याण महम यजे, भगवान के पंच कल्याण का के लिए, अहम मैं, यजे उनकी पूजा करता हूं। और अगर गलत पढ़ोगे तो फिर मुझे नहीं मालूम क्या अर्थ निकलेंगे और तुम लोग क्या अर्थ निकाल लेते हो। इसलिए सही पढ़िए, शुद्ध पढ़िए। ओम ह्रीम श्री भगवतो गर्भ जन्म तपज ज्ञान निर्वाण पंच कल्याण के भ्यो अर्घ्यम, अर्घ्यम निर्वपामीति, ऐसे निर्वपामीति स्वाहा। निर्वपा कैसे बोलेंगे? निर्वपा, निर्वपामीति स्वाहा बोलेगा ढंग।
मीति स्वाहा। अब देखिए अर्घ्यम और अर्घ में अंतर। अर्घ और अर्घ्यम में क्या अंतर है, अंतर जान लीजिए। अगर जानोगे नहीं तो गलत ही पढ़ते रहोगे। अर्घ माने होता है मूल्य, वैल्यू। अर्घ माने मूल्य, वैल्यू, कीमत, रेट, इसका मतलब है अर्घ। और अर्घ्य माने होता है मूल्यवान। अब अर्घ में और अर्घ्यम में क्या अंतर आया, मूल्य और मूल्यवान में क्या अंतर है? आप ग्रामर पढ़े हैं, ग्रामर पढ़े होंगे ना। मूल्य और मूल्यवान में क्या अंतर है? मूल्य नाउन है और मूल्यवान, मूल्यवान एडजेक्टिव है और मूल्य नाउन है। अब हम मूल्य चढ़ा रहे हैं या मूल्यवान वस्तु चढ़ा रहे हैं? मूल्य तो नहीं चढ़ा रहे, तो अर्घम कैसे बोलोगे? जो अर्घम बोलते हैं वे तो उन्हें ये नहीं मालूम हम क्यों बोल रहे हैं। और अर्घ माने क्या होता है? तो आप वैल्यू नहीं चढ़ाते, मूल्यवान वस्तु चढ़ाते हैं। हे भगवान, अनर्घ पद प्राप्त है, अनर्घ, अनर्घ, अन माने अमूल्य, अनर्घ माने अमूल्य। अमूल्य पद प्राप्ति के लिए अर्घ्यम में मूल्यवान वस्तु को चढ़ाता हूं। हारी समझ? तब क्या बोलेंगे? अर्घ्यम, अर्घ्यम भावपूर्वक, यण प्रत्यय लग गया, यण प्रत्यय लगने से भावपूर्वक हो गया। मैं हे भगवान, मैं मूल्यवान वस्तु को चढ़ा करके अमूल्य पद को प्राप्त करना चाहता हूं। क्लियर? अब आगे अर्घ नहीं बोलना है कभी भी। हाँ, किसी का सुनना भी नहीं है। कोई बताए तो उसे बता देना, भैया अर्घ नहीं पढ़ा जाता, अर्घ्यम पढ़ा जाता है। और वो नहीं माने तो हाथ जोड़ लेना, अब तुम्हें जो पढ़ना है तो पढ़ो, क्या कर सकते हैं। इसलिए सही पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। एक अक्षर का भी अगर तुम्हें ज्ञान मिल जाता है तो समझिए तुम्हारी पूजन शिविर सार्थक हो जाता है। और एक अक्षर का नहीं, कई अक्षर का ज्ञान मिलेगा। आइए स्वस्ति मंगल देखते हैं। श्रीमद जनेन्द्र मवि वंद जगत त्रयेशम। श्रीमद जनेन्द्र, आप एक बात देखिए, आपने कभी कभी लिखा देखा हो, श्री अलग लिखा होता है, मद जनेन्द्र अलग लिखा होता है। गलत है। श्रीमद एक ही वर्ड है, श्रीमद एक ही वर्ड है, अलग अलग नहीं है। श्री अलग लिख करके मद जनेन्द्र अलग नहीं लिखना चाहिए, एक साथ एक ही वर्ड है। श्रीमद जनेन्द्र, ये संधि हो गई। श्रीमद जनेन्द्र था और हुआ क्या? श्रीमद जनेन्द्र, संधि हो गई। अब संधि हो गई तो देखिए एक साथ लिखा होगा श्रीमद जनेन्द्र, अलग अलग नहीं लिखा होगा। इन बातों को समझिए, अलग अलग लिखते हैं वो गलत है। इसलिए पूजन शिविर में भी अगर कहीं बैनर पे लिखा होगा तो यही लिखा हो श्रीमद जनेन्द्र पूजन शिक्षण शिविर, ऐसा ही लिखा होगा। इनमें भी, इस पे भी देख लेना, इस पे भी ऐसे ही लिखा होगा। तो श्रीमद जनेन्द्र है श्रीमान, श्रीमान श्री लक्ष्मी से युक्त जनेन्द्र भगवान, अभिबंध जो सभी से बंदनीय है। जगत त्रयेशम, तीनों जगत के ईश्वर है। स्याद्वाद नायक, स्याद्वाद के लीडर है, नायक है। अनंत चतुष्टय, अनंत चतुष्टय अरहम, अनंत चतुष्टय से युक्त है, अनंत पद से सहित है। कौन? श्रीमद जनेन्द्र भगवान, श्रीमद जनेन्द्र भगवान, श्रीमान जनेन्द्र भगवान, अभिबंध सभी से वंदनीय है। जगत त्रयेशम, तीनों जगत के ईश्वर है। स्याद्वाद नायक, स्याद्वाद के नायक है। अनंत चतुष्टय अरहम, अनंत चतुष्टय के धारी, अरहम बीजाक्षर से युक्त है अथवा अरहंत भगवान है। अब आगे देखिए, श्री मूल संग सुदिशाम, अर्थ देखिए, श्री मूल संग सुदिशाम सुकृतैक हेतुर। श्री मूल संग आमनाय के अनुसार
सुदिशाम, सुरदिशाम, जो सुदिशाम, दिशाम माने सम्यक दर्शन, जो सम्यक दर्शन सुकृतय करने वाली है, ऐसी पूजन जो सम्यक दर्शन को प्रदान कराने वाली है, ऐसी पूजन का हेतु, सम्यक दर्शन का हेतु सुकृतय अच्छी तरह से की जाए तो श्री मूल संघ आमनाय के अनुसार अच्छी तरह से की गई पूजन सुदिशाम हेतुर, सम्यक दर्शन की हेतु है। जैनेन्द्र यज्ञ, ऐसे जिनेन्द्र भगवान की यज्ञ माने पूजा, जिनेन्द्र भगवान की पूजा विधि इस विधि पूर्वक यहां पर मया मेरे द्वारा अभिदायी की जा रही है, मेरे द्वारा की जाती है विधि पूर्वक। ध्यान देना है, शब्द देखिए, जिनेन्द्र भगवान की पूजन विधि पूर्वक मेरे द्वारा यहां पर की जा रही है। स्वस्ति त्रिलोक गुरुवे, स्वस्ति हे भगवान मेरा कल्याण करिए, मुझे कल्याण प्रदान कीजिए, आशीर्वाद प्रदान कीजिए। त्रिलोक गुरुवे, तीनों लोक के गुरु, जिन पुंगवाया, जिनेन्द्र भगवान में प्रधान, जिनों में प्रधान, आप मुझे कल्याण प्रदान कीजिए, मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए। स्वस्ति, स्वस्ति स्वभाव, देखो बोलने के ढंग, स्वस्ति त्रिलोक कैसे पढ़ेंगे? स्वस्ति त्रिलोक, स्वस्ति स्वभाव, स्वस्ति प्रकाश, स्वस्ति प्रसन्न, सभी पे संयुक्त अक्षर है। जैसे भक्ता हमारा ऐसे ही यहां पढ़ना है। स्वस्ति स्वभाव, स्वस्ति माने हे भगवान स्वभाव महिमोदय, स्वभाव की महिमा के उदय से सुस्थिताय, आप शुभ में स्थित है, मेरा मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए। आप शुभ में, स्वभाव में स्थित है, आपका स्वभाव की महिमा का उदय है, इसलिए आप स्वभाव में स्थित है, मुझे मेरा कल्याण कीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। स्वस्ति प्रकाश सहजोर्जित, आप सहज हैं, ऊर्जित दृंगमयाय, आप सहज हैं, ऊर्जित है और दृंगमयाय, दर्शन से युक्त है। आप मेरा कल्याण कीजिए, सहज प्रकाशित है आप, यानी किसी दूसरे से प्रकाशित नहीं है, स्वयं ही प्रकाशित है। सहज, सहज कहते हैं जिसमें कोई कुछ करता नहीं है, अपने आप ही प्रकाशित है। हे भगवान आप सहज प्रकाशित हैं और ऊर्जित हैं और दृंगमयाय, सर्वलोक को अवलोकन करने वाले, देखने वाले हैं। स्वस्ति प्रसन्न, आप ललित अद्भुत सुंदर है। वैभवाय, आपका वैभव अद्भुत सुंदर है, प्रसन्नता देने वाला है, आप मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए। यहाँ हम पुष्प चेपण करते हैं स्वस्ति कहते समय, जिससे हमें आशीर्वाद प्राप्त हो। स्वस्तित छलत विमल बोध सुजाप लवाय, हे भगवान स्वस्ति हमें प्रदान कीजिए उच्छलत विमल बोध, आप केवल ज्ञान में उछलने वाले, केवल ज्ञान में केली करने वाले, सुधाप लवाय, केवल ज्ञान रूपी समुद्र में केली करने वाले, कीड़ा करने वाले, और सुधाप लवाय समुद्र में, आप केवल ज्ञान रूपी समुद्र में कीड़ा करने वाले, उसमें निर्मलता प्राप्त करने वाले, और आप उसी में उछलने वाले, उच्छलत, उसी में ही वो कहते हैं ना जब तैराक होता है तो ऊपर से नीचे आता है, तो आप केवल ज्ञान रूपी समुद्र में ही विप्लव करने वाले, आप मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए। स्वस्थित स्वभाव, आप स्वभाव परभाव विभासकाय, आपने स्वभाव और परभाव को प्रकाशित किया है, विभाषित किया है, इसलिए आप मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए। स्वस्थित लोक, आप तीनों लोक में विततक, तीनों लोक को देखने वाले, चिदुक्त माया, तीनों लोक को जानने वाले, देखने वाले, आप मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए।
स्वस्थित त्रिकाल, तीनों काल की सकलायत, सकल संपूर्ण, विस्तृताय, तीनों काल के सकल पदार्थों को विस्तार करने वाले आप मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए। द्रव्यस्य शुद्धि मधिगम्य यथानुरूपम, हे भगवान द्रव्य की शुद्धि करके अधिगम्य यथानुरूपम, शक्ति के अनुसार मैं द्रव्य की शुद्धि करके यहाँ लाया हूँ। भावस्य शुद्धि, मैं अपने भावों की शुद्धि, अधिकाम अधिगंतु कामा, और मैं अपने भावों की शुद्धि को प्राप्त करना चाहता हूँ। द्रव्य की शुद्धि करके लाया हूँ, भावों की शुद्धि में करना चाहता हूँ। आलम बनानी, मैंने आलम्बन लिया है, किसका? द्रव्यों का। आलम्बन क्यों लिया? 8 द्रव्यों का अवलंबन क्यों लिया? अभी आता है। आलम्बनानि विविधान्य वलम में बलगन, नाना प्रकार के 8 प्रकार की द्रव्यों का अवलंबन लेकर के मैं भावों की शुद्धि करने के लिए द्रव्य की शुद्धि करके लाया हूं। भूतार्थ, भूतार्थ, पूर्व में भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम, जो भूत में पूर्व में जितने भी महापुरुष हुए हैं उनकी पूजा, पुरुषस्य, ऐसे महापुरुषों की मैं करोमि यज्ञम, मैं पूजा करता हूँ। जिन्होंने महानता प्राप्त की है उनकी मैं पूजन करता हूँ। अरहत पुराण, अनंत भगवान पुराण पुरुषोत्तम पावनानी, ये पुराण पुरुष है, महापुरुष, शलाका पुरुष है, महापुरुष है, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम है, पावनानी, पवित्र है। वस्तु न्यनून, ये वस्तुएं, जो वस्तुएं हम चढ़ा रहे हैं, अकलान्य मेघमेव, ये संपूर्ण वस्तुएं जो हम भगवान के चरणों में चढ़ा रहे हैं। बताएंगे भगवान के चरणों में द्रव्य लेकर के क्यों आते हैं? आपका मन चलायमान है, इसलिए आपका मन कहीं भटके नहीं बाहर, इसलिए द्रव्य का अवलंबन दे दिया है कि पहले जल चढ़ाओ, फिर चंदन चढ़ाओ, तो जल के बाद चंदन, फिर अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल आदि आदि, आप क्रम से उसी में लगे रहो, जिससे तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा मन दूसरी वस्तुओं पर न जा पाए, इसलिए उसी में लगे रहो। इसलिए अष्टद्रव्य का अवलंबन बताया है। किन के लिए? जिनका मन इधर उधर भटकता है, लेकिन जिनका मन स्थिर हो गया है, ऐसे मुनिराजों के लिए अष्टद्रव्य का अवलंबन नहीं है, उनके लिए ध्यान है। इसलिए वस्तुन्य नून मगिलान्यमेव एव, जो अखिल संपूर्ण जो वस्तुएं हम जो आपके चरणों में अर्पित कर रहे हैं, इनमें अस्मिन, हमारे ज्वलत विमल केवल बोध बंधु, हे भगवान हमें केवल ज्ञान की अग्नि प्राप्त हो, बोध बंधु, केवल ज्ञान रूपी अग्नि को पाने के लिए निर्मल विमल ज्वलत ज्वलनशील हमारे वह केवल ज्ञान रूपी अग्नि उत्पन्न हो। इसलिए पुण्यम, इन वस्तुओं से अर्जित हुआ पुण्य समग्र पूरा, महम एक, अहम एक, मैं ऐसे पुण्य को मना जोमी, महमेक मना जोमी, ऐसे जो ऐसे इन वस्तुओं से पूजन से जो पुण्य अर्जित हो रहा है, मैं वो सारा पुण्य केवल ज्ञान रूपी अग्नि को, केवल ज्ञान रूपी अग्नि में होम करता हूँ, क्योंकि मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति चाहिए। और केवल ज्ञान की प्राप्ति चाहिए तो ये पुण्य अगर हम पकड़ लेंगे तो केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए हे भगवान, इन द्रव्यों से और पूजन से जो भी पुण्य अर्जित हुआ है, इसके फल को मैं केवल ज्ञान की अग्नि में होम करता हूँ, त्याग करता हूँ। और जिनेन्द्र भगवान की पूजन की प्रतिज्ञा के लिए ओम ह्रीम विधि यज्ञ प्रतिज्ञा नाए, जिनेन्द्र भगवान की प्रतिज्ञा, विधि यज्ञ विधि पूर्वक पूजन की प्रतिज्ञा के लिए जन प्रतिमा के आगे मैं पुष्प क्षेपण करता हूँ। क्लियर? यहाँ तक का अर्थ हो गया। आगे का अर्थ
परम ऋषि उपासना का कल और उसके बाद पूजन का अर्थ प्रारंभ। आपके जीवन में कोई शंकाएं हो तो हमें बता सकते हैं। यदि किसी ने शंका की है, यदि अपने यहाँ चौका लगा है और हमारा किसी एक विधान का नियम है, पूजन का नियम है और वह छूट जाता है इस स्थिति के कारण, तो क्या हमें दोष लगता है? ध्यान रहे, पूजन और आहार, चौका अलग बात है, पूजन अलग बात है। आप बहुत लंबी पूजन ना करके छोटी पूजन कर सकते हैं। आप पूरे अर्घ ना बोल करके आहुति भी बोल सकते हैं, लेकिन पूजन भी करिए और चौका भी लगाइए। छूटना कुछ भी नहीं चाहिए, वो भी नियम है, उसे भी कर लीजिए। और कभी आपकी भगवान की पूजन रह जाए और कभी मुनिराज तुम्हारे चौके में आ जाए तो मुनिराज के सामने भी तुम पूजन कर सकते हो। मुनिराज के सामने की गई पूजन वो भी देव सात गुरु की पूजन के समान हो सकती है। इसलिए लेकिन विधान करते हो तो विधान करके ही चौका लगाना चाहिए, जिससे कि कोई नियम में कोई दोष ना आए। और कोई शंका हो? 5 मिनट है। माइक दीजिए। देखिए, पर्ची पर लिख करके भिजवाएं तो बहुत अच्छा है। वो हाल की आलम बता देते हैं। कल से हमें पर्ची दे दिया करे आप, ठीक, हम महाराज के पास ठीक, पहुंचा बस दिया कर करेंगे। नमोस्तु आचार्य श्री। अभी आपने कहा कि पूजा से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, लेकिन सम्यक दर्शन के हेतु में पूजा है ही नहीं है। सम्यक दर्शन, अभी आपने कहा कि पूजा के निमित्त से सम्यक दर्शन होता है, अभी आपने समझाया, लेकिन सम्यक दर्शन के निमित्त में पूजा के है कि नहीं? ये जनेर भक्तिर दिने दिने सम्यक तुमेव संसार वारणम मोक्ष कारणम। ये आचार्य माघनंदी आचार्य ने जब ये देव सात गुरु की पूजा लिखी तो उन्होंने लिखा है, जनेर भक्तिर दिने दिने सम्यक तुमेव संसार, यही सम्यक्त का कारण है। जनेर भक्तिर दिने दिने सम्यक तुम एव, सम्यक्त ही, सम्यक तुमेव संसार वारणम मोक्ष कारणम। और जनेन्द्र भगवान की भक्ति ही सम्यक्त का कारण है और सम्यक्त ही मोक्ष का कारण है, ऐसा आचार्य माघनंदी महाराज ने लिखा है। और वहाँ भी कहते हैं, वयन नहीं कहत लखत होत सम्यक धर्म। नंदीश्वर की पूजा में वयन नहीं कहत लखत होत सम्यक धर्म, वो वचन नहीं कहते, लेकिन देखते ही उन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। ध्यान दें, सम्यक दर्शन होगा तो जनेन्द्र भगवान के स्वरूप को जान करके ही होगा और कहीं नहीं होगा। शास्त्र पढ़ करके सम्यक दर्शन नहीं होगा। शास्त्र पढ़ने के बाद जब हम जनेन्द्र भगवान के स्वरूप को जानेंगे तब सम्यक दर्शन होगा। इसलिए जनेन्द्र भगवान का स्वरूप भगवान की आराधना में, पूजन करते में, अभिषेक करते में हम जानते हैं, तो वहाँ सम्यक दर्शन का कारण सबसे मजबूत हो जाता है। तीर्थंकर भगवान जब जन्म लेते हैं और इंद्राणी जब नृत्य करती है तो इंद्राणी कोई सम्यक दृष्टि नहीं होती, सारी इंद्राणी मिथ्या दृष्टि होती है, सौधर्म इंद्र सम्यक दृष्टि होता है। और इंद्राणी जब नृत्य करती है, तांडव नृत्य, समोसरण में वहाँ पर सुमेरु पर्वत पर भगवान का अभिषेक होते समय, तो वो सम्यक दर्शन को प्राप्त हो जाती है। तो जनेन्द्र भगवान के दर्शन से सम्यक, जिन दर्शन है ना, जिन दर्शन सम्यक दर्शन का निमित्त है, इसलिए यहाँ भगवान की पूजन में जिन दर्शन निमित्त है। नेक्स्ट प्रश्न जल्दी। पूजन के पहले अपवित्रा पवित्रो वा, स्वस्ति स्वस्ति मंगल, परम ऋषि उपासना क्या पढ़ना जरूरी है? हाँ, पूजन के पहले ये सब पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये गुरु हैं। परम ऋषि उपासना में सारे गुरु हैं। स्वस्ति मंगल में भगवान से कामना की गई है, मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए।
अपवित्रा पवित्रा में अपवित्रा पवित्रो वा, इसमें ये भावना भाई गई है, हे भगवान आपकी स्तुति से सारे विघ्न नाश हो जाते हैं। तो ये सब भावनाएं पहले इसलिए भाई जाती हैं जिससे कि हमारी पूजन में किसी तरह की कोई बाधा ना आए और हम पूजन करने के योग्य हो जाएं। इसलिए परम ऋषि उपासना अवश्य पढ़ना चाहिए। ध्यान रहे, नीचे से ऊपर जाया जाता है, ऊपर सीधा कोई भी नहीं जाता। पहले महाराजों के पास जाना पड़ता है, फिर महाराज के पास जाके आप आचार्य महाराज के पास पहुंच जाते हैं। आचार्य महाराज के पास पहुंचने पर आप रिद्धिधारी के पास पहुंच जाते हैं। रिद्धिधारी के पास पहुंचने पर आप तीर्थंकर के पास पहुंच जाते हैं। तीर्थंकर के पास पहुंचने पर आप मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। क्रम से जाते हैं, सीधे तीर्थंकर के पास कोई नहीं जाते। ऐसा क्रम बनाओगे तभी जा पाओगे। क्लियर? हाँ, नहीं पूजन पे ही हो। हाँ, अभिषेक में मान लीजिए पूजन का नियम है और पूजन नहीं कर पाते हैं और गुरु महाराज हमारे घर पे पड़क गए और हमने वहाँ पूजन कर ली, एक ही बात है, देव सात गुरु। इसलिए आप ये मत समझिए वहाँ भी देव सात गुरु की पूजन मान्य है। क्लियर? जय बोलिए महावीर भगवान ने की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी, बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। देखिए कुछ सूचनाएं हैं, उसके पश्चात शांति पाठ करें।